स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो जिसने भी इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो जल्दी से जल्दी जाके पार्ट 1 और पार्ट टू देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उस मैंने पार्ट 2 वाली वीडियो में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक करा दिया था। तो आप लोग नहीं देखें तो जल्दी जाके पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। तो आइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जानते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन इन विच हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या था कि जो वो कार्बन दो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं है। अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है कार्बन एक दूसरे से। ठीक है। तो इसमें देर आर टू टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला आता है यहाँ पे अल्केन। ठीक है, अल्कीन आता है। दूसरा आता है अल्काइन। ठीक है। अल्कीन में क्या होता है कि दो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। जैसा मैंने अभी बताया कि अल्कीन में जो होता है दो कार्बन एटम दो बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। जनरल फार्मूला जो होता है अल्कीन का, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे, ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है। तो एल्किन का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है वो बता देते हैं। फिर अब देखते हैं एल्किन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है। तो इसका फार्मूला है CnH2n। ठीक है। तो पहले मैंने वीडियो के पार्ट 2 में बता दिया था मिथेन इथेन के बारे में, मिथ इथ प्रोब्यूट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देते हैं, मिथ इथ प्रोप। तो हम ब्यूट तक ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है, बाकी तो बाद में बना सकते हैं। तो मीथेन का क्या होता है? मिथ इस ये सब जितना है, इसका जो होता है कार्बन एटम एटम इसका ये तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग मीथेन को नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इसका जो कार्बन का नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 होता है, तो इसको हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग इथेन से बनाते हैं एल्केन को। ठीक है, एल्कीन को इथेन से बनाते हैं। तो इथेन में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे CN के जगह यहाँ पे C2 लिखते हैं और H2 × 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? C2H4। ठीक है, ये बन गया इथेन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी तो इथिन नहीं है। तो यहाँ पे जो लास्ट में मैंने बताया था कि इसका लास्ट में जो ENE होता है वो इसके लास्ट में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लास्ट में लग जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा इथेन इथिन इथेन। ठीक है, यहाँ प्रोपेन का भी वैसे ही होता है। प्रोपेन का 3 होता है कार्बन नंबर। तो प्रोपेन का यहाँ पे लिख देंगे 3, C3H2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? C3H6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपीन, PROP। यहाँ पे लास्ट जो ENE होता है वो यहाँ पे लग जाएगा ENE। तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह ब्यूटेन का भी होता है, ब्यूट का। तो ब्यूट का कितना होता है? 4, कार्बन नंबर 4 होता है। तो यहाँ पे C4H2 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? C4H8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ब्यूटीन, BUTENE। यहाँ पे लास्ट में ई नहीं होता है, यहाँ पे ब्यूटीन। ठीक है, अब बताते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में, लेकिन इसमें क्या है, एल्कीन में मैंने क्या बताया था, पहला जो दो कार्बन आइटम होगा वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। यहाँ पे C2 है, तो यहाँ पे ये दोनों दो बॉन्ड से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये एल्कीन है। मैंने अभी बताया कार्बन जो दो बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। तो इसका तो दो एटम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ पे बचा कितना? 1 2, इसका 1 2।
तो ये 4 हो गया कार्बन का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, C2H4 हुआ ना। वैसे ही होता है प्रोपेन का। प्रोपेन का कितना है, C3। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो सारे कार्बन को हम लोग डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, नहीं। सिर्फ कोई 2 कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, बाकी सब एक एक बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C3 है, H6 होगा। तो इसका कितना होगा, यहाँ पे कितना बचा 2, और इसका कितना बचा 2, ठीक है। और इसका कितना बचा 3, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ पे सबका हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हो गया। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हाँ गलत तो हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि एक हाथ इधर भी है ना, तो ये नहीं होगा। एक हाथ यहाँ पे है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो और एक बार देख लेते हैं, ब्यूटेन का देख लेते हैं कैसे बनता है। ब्यूटेन का C4 है, तो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और ये सब सिंगल बॉन्ड से। तो इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा इस बार सही हुआ। तो यहाँ पे कितना हुआ, C4H8। तो इसी तरह नेक्स्ट है एल्काइन का, तो वो देख लेते हैं। तो एल्काइन क्या होता है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन, ठीक है। ये जो इसमें कितना बॉन्ड से कनेक्ट था, डबल बॉन्ड से। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। कार्बन 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका भी वैसे ही होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। तो अल्काइन में क्या है, अल्काइन का फॉर्मूला ये है CnH2n-2। तो यहाँ पे तो अल्काइन का क्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इथ से। अल्काइन का भी हम लोग इथ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्काइन इसका कितना होता है, कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो इसका भी इथ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिथ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक ही हाइड्रोकार्बन होता है, एक ही कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन का उसका नंबर कितना होता है, 1। इसीलिए हम लोग इथ से मिथ से स्टार्ट नहीं करते। अल्कीन और अल्काइन का हम लोग इथ से स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, C2H2 × 2 - 2, ठीक है। इस फॉर्मूला में बैठेगा तो यहाँ पे आगे क्या निकलेगा, C2H2 × 2 4 -2 C2H2, ठीक है। इसे क्या हुआ, C2 × 2 4 -2 2, ठीक है। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला, इथाइन, क्योंकि ये इसका मैंने बताया इसका लास्ट वाला जो होता है यहाँ लग जाता है, इसके लास्ट में लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इथाइन। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन, प्रोप, ठीक है। प्रोप का क्या होता है, C3H2 × 3 - 2। तो क्या होगा, C3H2 × 3 6 - 2 4 C3H4, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटाइन, ब्यूट। तो इसका होगा C4H2 × 4 - 2। तो इसका हो जाएगा C4H, कितना होगा, 2 × 4 8 - 2 = 6, ठीक है। तो इसका हो गया ब्यूटाइन। इसका अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैंने बताया था ये जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे कनेक्ट होता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से, ठीक है। तो वैसे ही बनाएंगे। तो इसका कितना है, 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो इसका 3, तो यहाँ पे बचा एक एक दोनों का। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1। तो ये हुआ C2H2, ठीक है। तो ये हो गया इथेन का, इथाइन का। अब प्रोपेन का, प्रोपाइन का क्या होता है, C3, इसमें भी वही होता है,
कोई दो ही कार्बन आइटम एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्ट होता है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो C3H4, इसका एक भी नहीं, क्योंकि इसका एक हाथ एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, तो इसका होगा 3, ठीक है, इसका 3, तो यहाँ पे H H H, तो यहाँ पे हुआ C3H4, ठीक है। तो वैसे ही होता है ब्यूटेन का भी होता है, यहाँ पे हो जाएगा C4 हुआ, तो कोई दो कार्बन 3 बॉन्ड से कनेक्ट होगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा। तो इसका एक भी नहीं, इसका 2, इसका 3, तो यहाँ पे कितना होगा, एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, लास्ट यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये वैसे हुआ C4H6। तो इसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर बनता है एल्काइन का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा अब होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में है जितना भी एल्केन एल्केन ग्रुप का है वो सारा आता है होमोलोगस सीरीज में, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में होता क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जितना होता है सारा सेम होता है, और फार्मूला जितना भी फार्मूला है उसका सारा सेम है, ठीक है। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सारा जो होता है ये सब सेम होता है। इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय सिंगल कार्बन एंड डबल हाइड्रोजन, उनकी CH2 से डिफर करता है। जैसे यहाँ पे देखिए मीथेन का क्या होता है C4CH4, ठीक है। और इथेन का क्या होता है C2H6। तो यहाँ पे बीच में जो डिफरेंस हो रहा है इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है CH2 का, मतलब यहाँ पे एक सी बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ये बन गया इथेन। तो ये सारा सक्सेसिव अमाउंट में सारा में डिफर करता है। तो यहाँ पे प्रोपेन का देखे तो यहाँ पे C2H6 है, तो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़ा, तो कितना हो गया C3H8। तो यहाँ पे हुआ ना डिफरेंस CH2 का। वैसे ही होता है ब्यूटेन का भी, इसमें प्रोपेन का होता है C3H8, तो यहाँ पे ब्यूटेन का होता है C4H10। तो नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है हमारा ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जितना भी होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है सारा जो होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होता है, लेकिन जितना भी होमोलोगस सीरीज का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फार्मूला बाय CnH2n+2। मैंने बोला था जितना भी होमोलोगस सीरीज का आता है वो एल्केन ग्रुप का होता है। तो एल्केन ग्रुप का याद कीजिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था, नहीं दूसरे वीडियो में बताया था, कि जो उसका फार्मूला होता है एल्केन का ये होता है CnH2n+2 होता है। तो जितना भी होमोलोगस सीरीज का मेंबर होता है वो सेम ही फार्मूला से डिनोट किया जाता है CnH2n+2, ठीक है। नेक्स्ट है एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, जो मैंने अभी बताया कि जो कोई दो होमोलोगस सीरीज का मेंबर एक दूसरे से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल ऑफ 2 एडजेसेंट होमोलोगस, जो उन लोग का मॉलिक्यूलर डिफरेंस होता है वो होता है 40 न्यू का, कितना 40 न्यू, ठीक है। ये सब एग्जाम में आता है इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज इस बार आ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से फिर से रिवीजन कर लेते हैं शुरू से जो मैंने इस वीडियो में पढ़ा है। तो मैंने शुरू में बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो मैंने बता दिया था हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो 2 कार्बन एटम होता है डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और तो मैंने बताया 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, पहला होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन, ठीक है। तो 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है। और यहाँ पे अल्कीन क्या होता है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो
डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है उसे हम लोग अल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था, CnH2n, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने भी मैंने सिखा दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा अल्काइन, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। जो 2 कार्बन एटम होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। तो मैंने इसका भी स्ट्रक्चर बना के समझा दिया था, CnH2n-2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, एक ग्रुप होता है कंपाउंड का जिसमें मतलब पहले बताया था कि होमोलोगस सीरीज में सारा एल्केन ग्रुप का जितना एल्केन ग्रुप का जितना होता है सारा होमोलोगस सीरीज में आता है। तो इसमें जितना भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सारा एल्केन ग्रुप का होता है, और इसका जितना भी स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2। जो इसका सक्सेसिव कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ CH2 का फॉर्मूला से डिफरेंस होता है। अगर इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये इथेन बन जाएगा, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा। तो इससे डिफर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या क्या है होमोलोगस सीरीज का, ऑल कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने भी बताया कि जितना भी होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड होता है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट शो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जितना भी अल्केन ग्रुप का होता है उसका फार्मूला तो यही होता है ना। तो मैंने बताया था कि होमोलोगस में जितना भी अल्केन है सब आता है, तो उसका भी जो फार्मूला था वो भी सेम से डिनोट किया जाता है, CnH2n+2 से, ठीक है। और यहाँ पे एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। तो जो मैंने बताया अभी कि दो एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर होता है वो किससे डिफर करता है, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करता है। नेक्स्ट हमारा द डिफरेंस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ 2 एडजेसेंट होमोलोगस, जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल में 2 एडजेसेंट होमोलोगस का वो होता है 14U, ठीक है। 14U का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल में। तो अगर आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस चैप्टर का एंड करते यहीं पे। तो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा था तो जल्दी से जल्दी जाकर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।